आप सभी को नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम और साथ ही इस वीडियो में हमने जाना था कि टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग में हमने पढ़ा था मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, मैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम और लास्ट था हमारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, यानी डेटा संगणना की विभिन्न क्रियाएं। कहने का मतलब एक डेटा संगणना के दौरान हम कौन कौन सी क्रियाएं संपन्न की जाती है, तो उनके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला आता है इसमें रिकॉर्डिंग, यानी अभिलेखन। अभिलेखन में क्या होता है कि आंकड़ों को लेखबंद करने की क्रिया के दौरान हम प्रारंभिक आंकड़ों को स्थायी रूप से लिखकर या उनकी प्रतिलिपि के रूप में एकत्रित करते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम था, तो उस क्रिया के अंतर्गत प्रारंभिक आंकड़ों को हम एक कोड नंबर भी प्रदान कर सकते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण। तो वर्गीकरण के अंतर्गत वर्गीकरण में क्या होता है, वर्गीकरण में एक समान आंकड़ों या एक समान डेटा को समूहीकृत किया जाता है। और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम है, उस क्रिया के अंतर्गत जो डेटा है उसको एक संकेत के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी उसको हम एक कोड नंबर भी उसको दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारा सॉर्टिंग, यानी संयोजन। संयोजन में क्या होता है, जब आंकड़ों को उनकी उपयोगिता के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाता है, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, सॉर्टिंग। ठीक है। कहने का मतलब जब हम डेटा को अपनी सुविधा अनुसार असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको हम जमाते हैं, तो वो हमारी एक्टिविटी यानी वो क्रिया हमारी क्या कहलाती है, सॉर्टिंग। जैसे हम इसे उदाहरण के रूप में समझे, मान लो कोई डेटा फाइल है, तो डेटा फाइल में एक कक्षा के सभी छात्रों का परिणाम दिया हुआ है। तो हम इस फाइल को विद्यार्थियों के रोल नंबर के अनुसार अथवा उनके नामों के वर्णों के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में अथवा उनके कुल प्राप्तांकों के घटते हुए क्रम में सॉर्टिंग कर सकते हैं। अगला आता है हमारा कैलकुलेशन, यानी गणना। गणना का मतलब होता है या गणना से तात्पर्य है जैसे आंकड़ों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना या भाग करना। गणना के अंतर्गत हम देखें तो इसमें वर्गमूल तथा अन्य गणितीय क्रियाएं भी शामिल होती है। जैसे हम इसे उदाहरण के तौर पर समझे, तो मान लो कोई कस्टमर है ना, तो ग्राहकों के खातों में खतौनी के द्वारा खाते को अपडेट करते समय हम वर्तमान व्यवहारों को पिछले शेष राशि में जोड़कर नई शेष राशि ज्ञात करते हैं। मान लो आपका कोई कस्टमर है, वो आपसे उधार कुछ माल लेके जाता है, तो हम उसका पिछला बकाया भी इसमें जोड़कर उसका नया बिल बना सकते हैं। और जैसे किसी खाते के आंकड़ों पर ब्याज की गणना भी इस क्रिया में आती है। ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा समराइजिंग, यानी संक्षिप्तीकरण। इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में आंकड़ों का मुख्य बिंदुओं अथवा मुख्य व्यवहारों के आधार पर एकत्रीकरण किया जाता है। साथ ही इसमें
सामान्यतः हम योग भी निकालते हैं, उसका परिणाम भी ज्ञात करना होता है, या फिर हम इसमें प्रतिशत को भी शामिल कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझे तो मान लो कि एक वेतन पत्रक में इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम कुल कर्मचारियों की संख्या, उनके कुल मूल वेतन, कुल की गई कटौतियाँ या फिर नेट अमाउंट इत्यादि की गणना कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट आता है हमारा रिपोर्टिंग। देखो रिपोर्टिंग में क्या होता है कि इस क्रिया के अंतर्गत जो हमने ये ऊपर पढ़ी है ना, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, सॉर्टिंग, कैलकुलेशन, तो सभी क्रियाओं को अर्थात इनको एक लेखबद्ध करना या इनको वर्गीकृत करना या संयोजन करना या संक्षिप्तीकरण इत्यादि के द्वारा उन्हें उपयोगी सूचना में परिवर्तित कर लेते हैं और इन्हें एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रबंधकों अथवा सूचना का उपयोग करने वाले व्यक्ति को हम एक रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जो हमारा डेटा संगणना है का जो मुख्य, या हम ये कहें कि उसका जो अंतिम लक्ष्य होता है वो होता है रिपोर्ट प्रस्तुत करना। जैसे फॉर एग्जांपल इसे हम उदाहरण के रूप में समझे, मान लो कोई कस्टमर है तो कस्टमर के खातों की शेष राशि को देयता की अवधि के अनुसार हम क्रमानुसार उसको व्यवस्थित करके एक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत कर सकते हैं, प्रबंधक को। ठीक है। तो ये था हमारा वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, यानी डेटा को हम कैलकुलेट करते समय कौन कौन सी क्रियाएं अपना सकते हैं। धन्यवाद।